गीता और कितना टाइम लगाएगी? कर रही हूँ ना, रुको। अरे जल्दी कर यार, तेरा पति आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। अरे जल्दी करना। और वैसे एक बात बता, ये है कितने पैसे? और ये होंगे कम से कम 25-30 लाख रुपए। क्या 25-30 लाख? अरे बाप रे, इतने पैसों में तो हमारी पूरी जिंदगी बन जाएगी। मजे करेंगे अभी इतने सारे पैसे, है ना, तभी तो। और एक बात बता, तेरे पति ने मेरे को जब देखा था, मैं घर पे आया था, तूने उसे बताया तो नहीं कि मैं कौन हूँ? मैंने बोल दिया कि तुम मेरे दूर के भाई हो। चलो ये तो ठीक है, तूने भाई बोला है तो कोई शक भी नहीं करेगा मेरे ऊपर। देखो अब ज्यादा दिमाग मत चलाना और चुपचाप इस घर से निकल जाओ, और कोई देखे तो बोलना बहन से मिलने आया था, ठीक है? ठीक है चलो। ये तो भाई अंकिता, और ये तो वही है ना जिसको तुम अपना भाई बोल रही थी। ये तो मेरा भाई है। ये आया कब? मैं तो बाहर ही बैठा था। वो मिलने आया मुझसे। अंकिता यार, हर तीसरे दिन चल के आ जाता है। अब 2 दिन पहले आया था ना ये। अरे तो क्या हो गया, अब भाई अपनी बहन से मिलने नहीं आ सकता क्या? अरे आने वाली दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रोज रोज आना भी तो अच्छा नहीं लगता है ना। देखो प्रिंस, ऐसे मत बोलो, तुम्हारी बहनें भी तो मिलने आती है ना तुम्हें, मैं कुछ कहती हूँ क्या? अच्छा, तुम वो कह रहे थे कि 2.5 लाख रुपए चाहिए तुम्हें, किस लिए चाहिए थे? इसको चाहिए, इसके दोस्त की दादी की तबीयत खराब है तो उसके लिए पैसे चाहिए, उनका इलाज करवाना है ना। तो उसकी दादी की तबीयत खराब है तो हम क्यों दे 2.5 लाख रुपए? फ्रेंड्स, किसी का इलाज करवाना अच्छी बात होती है, अब तुम इतना अच्छा कमाते हो, थोड़े से पैसे किसी को दे नहीं सकते क्या? अरे पता भी है तुझे 2.5 लाख रुपए कितने होते हैं? इंसानियत के नाते दे दो। पागल हो गई है तू? कमाने में कितनी मेहनत लगती है, महीने के 30-40 हजार रुपए कमाता हूँ, और 2.5 लाख रुपए जोड़ने में कितना टाइम लगता है पता है तुम्हें? अरे तो क्या हो गया, अब किसी का इलाज करवाना तो पुण्य का काम होता है ना, और तुम तो कितना कमाते हो, थोड़ी सी मदद नहीं कर सकते क्या किसी की? चल ठीक है, फिर भी मैंने माँ से पूछा और माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, उसकी दादी की तबीयत खराब है तो दे देते हैं 2.5 लाख रुपए। तो मैं तैयार हूँ देने के लिए। यो, तूने पैसों के लिए क्यों बोल दिया ऐसे? अभी ये तिजोरी में जाके 2.5 लाख रुपए निकाल के हमें देगा तो वहाँ इसे पता नहीं चल जाएगा कि वहाँ पे पैसे नहीं है, क्योंकि सारे पैसे जो थे वो तो हमने चुरा लिए ना। मना कर। अरे दीदी, आपको भी ना कोई बात याद नहीं रहती। आपको मैंने बताया तो था कि उसकी दादी का ऑपरेशन तो अभी 4 दिन पहले हो चुका है। अब पैसों की कोई जरूरत नहीं है, आप रहने दीजिए, मना कर दीजिए। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, कोई बात नहीं, रहने दो प्रिंस, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए। क्या? तो फिर 2.5 लाख रुपए अभी बोला तो क्यों मांग रही थी? इलाज तो हो गया, अब क्या करना पैसे लेकर? अच्छा चल कोई बात नहीं। अच्छा, ये मैं सोच रहा था कि आज हम घर पे ही हैं, मैं भी ऑफिस नहीं जा रहा आज। भाई भी आया तुम्हारा है तो अच्छी बात होगी, फिल्म देखने चलते हैं यार चारों जन, है ना, और घूम आएंगे, बाहर का खाना खा लेंगे आज। अरे नहीं भैया, मैं तो जा ही नहीं सकता, मेरे को अपने कॉलेज का काम है ना, मेरे को वो नहीं मिटाना है, तो मैं तो आपके साथ नहीं जा पाऊंगा। आप लोग जाइए ना, मैं फिर कभी चल लूँगा आपके साथ। हाँ भैया, तुम जाओ, तुम्हें काफी काम होगा ना, जाओ। अच्छा बहन, मैं चलता हूँ। ये क्या है? अभी तो पैसे मांग रहा था, ये पैसे कहाँ से आए? अरे ये पैसे तो मैंने आपको बताया था ना दीदी, वो दोस्त की दादी की तबीयत खराब है तो उसका ऑपरेशन हुआ था ना अभी, तो उसी की दवाइयों के लिए थे, उसने मेरे को दिए थे। तो उसने तो बोला था कि कुछ पैसे मेरे पास है, कुछ तो अपनी तरफ से मिला के मेरी दादी की जो ऑपरेशन में दवाई लगनी है ना उसके बाद, तो वो तो ले आई हो, तो बस वही थे मेरे पास। ऐसे थे ना तेरे पास, फिर भी मांग रहा था? अरे बता तो रहे, तुम मेरे भाई पे शक कर रहे हो क्या? मेरा भाई कोई गलत काम नहीं करता, वो तो दोस्त की दादी का इलाज करवाना था ना, उसके लिए पैसे चाहिए थे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अंकिता, तुमसे कुछ बात करने बाहर आना। क्या बात करनी है प्रिंस? अरे वो कुछ बात है, आजा। और तू यहीं रुक, तेरे से कुछ बात है, माँ इसको समझा देना अच्छे से। अंकिता आजा बाहर। आंटी जी, फिर मैं भी जाता ही हूँ, क्योंकि मेरे को लेट हो रहा है, मेरे को पढ़ाई करनी थी जाकर। अरे तुझसे कुछ बात करनी है प्रिंस से, रुक जा अभी। अरे नहीं, वो मेरे को फिर गांव जाना है ना, तो मेरी गांव की बस निकल जाएगी, टाइम भी हो रहा है उसका। अरे प्रिंस के पास गाड़ी है ना, तुम्हें गाड़ी में छोड़ आएगा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तक वो नहीं आता तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। हाँ, मैं तो भूल ही गया था, चलो कोई बात नहीं, रुक जाता हूँ। अरे प्रिंस, क्यों किया तुमने ऐसे? जाने देता ना उसे। अरे वो सुनो ना, तुम्हारे भाई का जन्मदिन कब आता है? 10-15 दिन बाद शायद। तुम क्यों पूछ रहे हो? अरे मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि तुम कह रही थी ना, उसने भी ये कहा था कि कोई उसका जन्मदिन मनाता नहीं है, तो एक काम करते हैं ना, उसके जन्मदिन के दिन कुछ सरप्राइज करते हैं उसको। मैं सोच रहा हूँ उसको एक मोटरसाइकिल गिफ्ट कर दूँ। हाँ ठीक है, बट क्यों ही मनाना जन्मदिन? आज तक उसका जन्मदिन नहीं मनाया, ना केक काटा कभी। अरे तो क्या हुआ, इतना तो कर सकता हूँ, मेरा मन है यार उसके लिए, इसलिए।
जाने दो ना, इतना खर्चा क्यों करना। वैसे भी तुम तो कहते हो ना जितनी बचत हो सके करनी चाहिए। और हाँ, फिल्म देखने जाना है, तुम तैयार हो जाना जल्दी से। अरे फिल्म देखने जाओगे, फालतू में इतना खर्चा होगा। उसकी तबीयत तो वैसे ही खराब है, बुखार हो रहा है ना उसे, वो यहाँ बैठ के आराम कर लेगा। और मैं क्या करूँगी जाकर, बेचारा यहाँ बुखार में तड़प रहा होगा। मैं उसका ख्याल रखने के लिए यहीं रुक जाती हूँ। तुम और माँ देखो ना। चल ठीक है, फिर एक काम करते हैं, मैं और माँ आ जाते हैं, क्योंकि माँ का बहुत दिल है आज देखने का, तो फिर माँ को ले आता हूँ। चलो ठीक है, अब मैं जाती हूँ, उसका ख्याल रख लेती हूँ ना। अरे यार कहाँ रह गई अंकिता, अभी तक आई क्यों नहीं? और इसकी माँ तो मेरे को ही घूरे जा रही है, कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैं यहाँ से पैसे चुरा पाऊँ। क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? कुछ भी नहीं आंटी जी, बस वो जाने का सोच रहा था कि मम्मी घर पे वेट कर रही होगी, इतनी देर हो गई। वैसे तेरा जन्मदिन कब आता है? वो तो 15 दिन बाद आता है। आप क्यों पूछ रही हो ये? ऐसे ही पूछ रही थी, वैसे मनाते मनाते नहीं हो क्या? अरे नहीं, वैसे भी मैं तो अपना जन्मदिन मनाता ही नहीं हूँ। वो क्या है ना, आज तक किसी ने मनाया ही नहीं, तो फिर मैं कभी मनाता ही नहीं, इसीलिए। अच्छा चलो, अब कहीं जाना ही नहीं है तो एक काम करती हूँ, मैं जाके खाना बना लेती हूँ। कहाँ जाने की तैयारी कर रहा है भाई? हाँ भैया बोलिए ना, क्या बात करनी थी आपको मेरे से? तुझसे कुछ काम है यार। अंकिता बता दें फिर इसको। भाई देख, तेरा जन्मदिन है ना 15 दिन बाद, तो मैं यही सोच रहा था कि तेरे लिए कुछ सरप्राइज करते हैं। अब है तो अंकिता का भाई, तो इसलिए मैंने सोचा। अब अंकिता हमेशा मुझे ये बोलती है कि ये गरीब परिवार से है। जितना मैं जानता था कि अंकिता तो इकलौती है ना, इसका कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन अब पता चला कि तो इसका भाई है, तो सोचा तेरे लिए कुछ करूँ। अब दादी के ऑपरेशन के लिए तुमने जो पैसे मांगे थे वो तो चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा अरेंजमेंट हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें एक मोटरसाइकिल गिफ्ट कर दूँ, क्योंकि तुम गांव से शहर आते हो। इसने बताया कि तुम्हारी एडमिशन होने वाली है, मतलब किसी कॉलेज में। तो अब ठीक है, कॉलेज का इतना खर्चा तो मैं उठा नहीं सकता, लेकिन एक मोटरसाइकिल गिफ्ट कर सकता हूँ कि तुम गांव से शहर आना जाना कर लो कम से कम, है ना? क्या? अरे भैया इन सब की क्या ज़रूरत थी? आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो? रहने देते ना, मेरे को वैसे भी इन सब चीज़ों की आदत नहीं है। अरे कोई बात नहीं, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। अभी इतना तो कर ही सकता हूँ। अंकिता के भाई हो तुम, मेरे भी भाई जैसे हुए। अब बहुत बार इसने पैसे मांगे हैं मुझसे, कभी घर में किसी की तबीयत खराब रही या कुछ भी हो, मैं हमेशा मदद करता हूँ। अब मेरा परिवार ही तो है, ऐसा शर्माया मत करो यार मदद मांगने के लिए। अब तुम लोग मेरे ही तो हो यार। चलो ठीक है, अगर आप फिर भी करना चाहते हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे बारे में इतना कुछ सोचते हो और आपने मेरे को बाइक देने का सोचा। चल ठीक है, अब तुझे कोई एतराज़ तो नहीं है ना? हम सब जन्मदिन तेरा 15 दिन बाद मनाएंगे। और तू कहता है ना कि कभी केक वगैरह भी नहीं काटा तेरे जन्मदिन पे, कभी सेलिब्रेट नहीं किया, तो हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे किसी होटल वगैरह में। उस दिन खूब मज़े करवाऊँगा तुझे। ठीक है, मैं भला आपको कैसे मना कर सकता हूँ, आप जब मेरे बारे में इतना कुछ सोच रहे हो। चलो फिर तुम लोग बातें कर लो, मैं थोड़ा ऑफिस का काम निपटा आता हूँ यार। वैसे तो ऑफिस में छुट्टी है, बस दोस्त के घर पे कुछ काम कर रहा है। ठीक है, आता हूँ मैं। अंकिता, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँ? अभी तो पीछे से एक गड्डी नीचे गिरी है, मैं तो डर ही गया था कि हमारा तो हो गया गेम ख़त्म। वो तो शुक्र है कि एक ही गड्डी गिरी है और बाकी पैसे नहीं गिरे। अगर वो भी तेरे पति के सामने गिर जाते तो फिर हम क्या करते? हमारा तो भांडा फूट जाता ना कि यहाँ से हम इतने सारे पैसे कहाँ लेकर जा रहा हूँ। वो तो एक गड्डी की बात थी तो मैंने बात संभाल ली, दादी के उसके दवाइयों का बहाना मारकर। लेकिन अब मेरे को यहाँ से जैसे भी करके बाहर निकाल। देखो 4 घंटे की बात है, उसके बाद तो अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी। और ये लोग भी मूवी देखने जाने वाले हैं। तुम्हें भी ले जाने के लिए कह रहे थे, मैंने कहा कि उसको तेज बुखार है, बेचारा यहाँ पर आराम कर लेगा। और अकेला कैसे रहेगा? मैं उसके साथ रह जाऊंगी। तो ऐसे ना रात को सिर्फ हम दोनों होंगे। रात के अंधेरे में तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगी और फिर ये लोग वापस आएंगे तो बोल दूंगी कि उसे अचानक जाना पड़ गया, तो उसकी दादी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी तो फटाफट हॉस्पिटल गया। चल ठीक है, ये बात तो ठीक है। आप मेरे पास आकर बैठ, मेरे को यार बहुत डर लग रहा है। हाँ आई। अबे यार एक बात बता, तूने कहाँ फंसा दिया मेरे को? अबे यार मेरे को तो ना इस बात का डर लग रहा है, कहीं तेरे पति ने तिजोरी खोल के देख ली और उसे पैसे नहीं मिले उसके अंदर, फिर क्या होगा? बहुत डर लग रहा है मेरे तो, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं। तुम कुछ बताओ ना। तुम पागल हो क्या? मूवी देखने जा रहे हैं वो, अब उतने पैसे थोड़ी चाहिए होंगे कि तिजोरी खोलेंगे। वैसे भी पैसे तिजोरी में पड़े उनकी आंखों में, अब बार बार खोल खोल के थोड़ी चेक करेंगे। तुम बिंदास रहो। और वैसे भी
अभी थोड़ी देर बाद तो तुम निकल ही जाओगे, तो किसको ही पता चलेगा कि चोरी तुमने की है। मैं बोल दूंगी ना रात में घर पे चोर आया तो चोरी हो गई, कुछ सामान भी बिखेर दूंगी जिससे लगेगा कि चोरी हुई है घर पे। तू टेंशन मत ले, मैं नहीं घुसने वाला। अभी बस 3-4 घंटे की बात है, इन्हें जाने दे फिल्म देखने, उसके बाद एक इनकी फिल्म मैं कैसे बनाता हूँ। चलो अब तुम ज्यादा बोलो मत, कहीं हमारी कोई बात ना सुन ले। वैसे भी सुना है ना, दीवारों के भी कान होते हैं। अब ज्यादा बात मत करते हुए तुम यहाँ पर लेट जाओ, आराम कर लो। सबको ये लगेगा बुखार है तो आराम कर रहे है ना, लेट जाओ। मैं लेट जाऊँगा, अभी नींद को आ रही है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्यों, नींद लेना चाहता है? अंकिता एक काम करते हैं, पलट जाते हैं, काम कर। क्यों पलटू मैं? अरे पलट ना यार, इधर पलट। अरे ऐसे कैसे दीदी, आप देखो ना क्या कह रहे हैं भैया। अरे अंकिता अगर ज्यादा बोलेगी ना तो अभी कभी तलाक दे दूंगा तुझे। क्या बोल रहे हो तुम सोच भी रहे हो? पलट। तो फिर जाना बोल रहे हो तो अब एक काम कर, टी शर्ट उतार, चल। कहाँ से आए ये पैसे? अंकिता रहने दो, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब पता चल गया है कि भाई नहीं ये आशिक है तुम्हारा। और कोई बात नहीं अंकिता, भागो, जहां तक भाग सकते हो भागो। इतना कैसे भूल गई, हमारी शादी को साल हो गया है, और इतना तो जानती होगी ना मुझे, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, महीने के 40,000 रुपये कमाता हूँ, उसमें पूरे घर का गुजारा भी चलता है। और इतना पता है तुम्हें, इस घर पे लोन है, वो भी मैं चुका रहा हूँ। सब कुछ किया तुम्हारे लिए। तुमने कहा कि माँ की तबीयत खराब रहती है, पापा की तबीयत खराब रहती है, तो उसके लिए भी पैसे दिए। मेरे घर वाले तो बहुत गरीब है, इतनी कहानियां बताई मुझे, उसके लिए भी पैसे दिए। और आज जो मैंने जोड़ रखा था वो भी सब खत्म करने जा रही थी। हाँ, और तुम्हें पता है मैं अंधों की तरह विश्वास करता रहा तुम पे। फिर माँ ने मुझे एक दिन एक बात समझाई कि यार ऐसे अंधे की तरह विश्वास मत कर, एक बार पता तो कर ले। ये हर रोज तो पैसे मांगने लगती है कि आज पापा की तबीयत खराब है, माँ की तबीयत खराब है, कहीं जाना है, दोस्त की एडमिशन है, ये है वो है, तू क्यों पैसे देगा? पहले तो मैंने माँ को बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नाटक नहीं कर सकती, मेरी बीबी प्यार करती है मुझसे। और फिर जब सच्चाई पता चली तो बहुत बुरा लगा। मेरे घर वालों को फ़ोन करके पूछा था मैंने कि अंकल जी आपके लिए मैंने 3 लाख रुपए भेजे थे जब आपकी तबीयत खराब थी। तो कहने लगे कि नहीं मेरी तो कभी तबीयत खराब ही नहीं थी, और 3 लाख रुपए मैंने तो मांगे नहीं कभी। फिर पता चला कि जितने भी पैसे तुमने लिए सारे अपने आशिक को दिए। और अब जब मैं इतने सारे पैसे घर पे लेकर आया था, क्यों लाया था पता भी तुम्हें? मेरे पापा ने कर्जा ले रखा था किसी से, वो बार बार धमकियां दे रहा था। कैसे भी अरेंज करके पैसे ले आया, बहुत से पैसे मांगे कि आने वाले समय में लौटा दूंगा, धीरे धीरे मेरी सैलरी से काट लेना पैसे। खुद कर्जे में आकर वो कर्जा लौटाने जा रहा था, लेकिन तुमने क्या किया? कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी मेरे घर पे कोई जरूरत नहीं, और ना इस दिल में। और अब तुम्हारी जगह पता कर, जेल में। और अब तुम दोनों जेल में जाओगे ये सब करने के। प्रिंस मेरी बदनामी हो जाएगी, समझो ना मेरी बात को। मेरी सहेलियां भी रहती हैं यहाँ पर, उन लोग को पता चला कि मैं चोरी करती हूँ, वो भी अपने ही घर में, तो क्या क्या बातें बनाएगी मेरे बारे में। मुझे किसी को माफी देने की जरूरत नहीं, जो भी तुमने किया वो गलत है, वो तो क्या अंकिता। थैंक यू सो मच धोखा देने के लिए। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो और शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज 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 कर दो यार, प्लीज कर दो। लव यू ऑल, खूब सारा प्यार, प्लीज शेयर कर दो, पेज को फॉलो कर लेना, नई नई वीडियो आती रहेगी, ठीक है? कर दो प्लीज, कर दो यार प्लीज, लव यू ऑल।